नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं बुरा कार्य मन में बोझ रखने के समान है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। भगवत गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली कर अच्छे विचार डालें। भगवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार हर मनुष्य को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन का आधार प्रेम ही है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में यह बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है, पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुंदर के किनारे खड़ा था। अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते हैं अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई
और एक जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है। और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। इससे संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी से जानते हैं। एक बार एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते, पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया।
भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आता है,
लेकिन इस बुरे वक्त से वे ही लोग उभर पाते हैं जो इन चीजों का साथ नहीं छोड़ते हैं। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जो धैर्य और संयम को नहीं त्यागता है, वही इस बुरे वक्त से बाहर निकल पाता है। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में कुछ और चीजों के बारे में भी बताया है जिन्हें मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। खास तौर पर बुरे समय में, विपत्ति और संकट के समय यही चीजें व्यक्ति को जीने की राह दिखाती हैं। इन चीजों के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने परिश्रम से बुरे वक्त से निकलकर सफलता का प्राप्त करता है। बुरे वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आ जाए तो इससे घबराना नहीं चाहिए। बुरा समय भी व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से होता है जैसे दिन के बाद रात गुजरते ही फिर से सवेरा होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पल भी ऐसे ही होते हैं। जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए मनुष्य को बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त को धैर्य के साथ गुजारना चाहिए। जो लोग धैर्य को त्याग देते हैं उनका जीवन संकटों से भर जाता है। संयम से लेना चाहिए काम। खराब समय जब भी आए तो व्यक्ति को बहुत ही गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े संयम से काम लेना चाहिए। बुरे वक्त में एक गलत फैसला मुसीबत को बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। क्रोध पर काबू रखना चाहिए। मनुष्य का खराब समय हो तो उसे क्रोध से बचना चाहिए। तनाव के कारण क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन इससे हर संभव तरीके से बचना चाहिए। बुरे समय में क्रोध आग में घी का काम कर सकता है और एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। परिश्रम करते रहना चाहिए। कितना ही खराब समय आ जाए व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए। लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकलने में मददगार होता है। हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से बुरा वक्त नहीं जाएगा। इसके लिए सतत परिश्रम करते रहना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती। वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है
उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है, यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है।
दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा न प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। हम एक कहानी से जानेंगे। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देखकर सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यह नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डरकर, हारकर, घबराकर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुई वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त पूरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना।
क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है, सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत, बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है, जो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो, जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है, उसका भी बुरा वक्त आता है। अपने डर को दूर करो। दर्शकों, यह कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वे दोनों किसी काम से शहर गए। वे वापस अपने गांव लौट रहे थे। अपने गांव पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजारना था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, एक दोस्त को प्यास लगी और वह पानी ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और रात होने वाली थी। उन दोनों की नजर एक गुफा में पड़ी जो पेड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। उन्होंने सोचा यही जगह रात बिताने के लिए ठीक है। तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और गुफा के अंदर गए और आग जलाकर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवर की आवाजें आ रही थी। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी रखी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती रहती हैं और उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उन्हें नहीं छोड़ती। जब उसने भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से कही तो वह हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी कोई भूत बहुत देखा है? उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा है। उसके दोस्त ने उससे बोला कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और ऐसा कहकर उसका दोस्त वही लेट गया। वह कुछ देर में सो गया, लेकिन जो दोस्त अंदर से डरा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई है जो छुपकर उन्हें देख रहा है। वहां आग से कुछ परछाइयां भी बन रही थी और वह परछाइयों को देखकर भी डर रहा था। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। नींद आने के कुछ देर बाद ही उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक भयानक परछाई अपने सामने आती हुई नजर आई। परछाई में उसे एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वह हाथ उसी की तरफ बढ़ते चला आ रहा था और जैसे ही उस परछाई का हाथ उसके गले तक पहुंचने वाला ही था, तब तक उसकी नींद टूट गई। उसने अपने दोस्त को देखा जो कि सो रहा था। उसे पकड़कर उठाया
फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसका दोस्त फिर हंसने लगा और से कहने लगा कि अगर दोबारा परछाई दिखाई दे तो तुम वह कहना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। फिर देखते हैं परछाई तुम्हारा क्या करती है। तुम्हें अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुमसे नहीं डरता, सामने आ। उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में दोबारा उसके सपने में वही परछाई नजर आई। उसने हिम्मत जुटाकर वही कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। धीरे धीरे परछाई छोटी होने लगी और धीरे धीरे वह परछाई दिखनी बंद हो गई। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। हमारे अंदर जो डर है उससे हम जितने डरते रहते हैं वह उतने बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो हमें डरा पाए। आप निद्रा को धारण करके तभी विश्राम कर पाएंगे जब सोने से पहले आप सब विचारों और योजनाओं को त्याग देंगे। इसी प्रकार जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तब भी सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या कभी यह अनुभव किया है कि हमारे मन में सदा सकारात्मकता के बारे में संदेह अवश्य उत्पन्न होता है। जब आप खुश होते हैं तो आप संदेह करते हैं, क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? यदि कोई आपको बताते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं तो आप कहते हैं, वास्तव में क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी किसी नकारात्मकता पर संदेह नहीं करते हैं। जैसे कि आप किसी अन्य के या स्वयं के क्रोध पर कभी संदेह नहीं करते हैं। आप कभी अपने मानसिक अवसाद या उदासी पर भी संदेह नहीं करते हैं। यदि कोई आपको बताते हैं कि वे आपसे नफरत करते हैं तो आप उस पर भी संदेह नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की नकारात्मकता पर संदेह कर पाओ तो आप वास्तविकता के करीब आ जाओगे। इस सजगता के साथ जब आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है तब आप देखेंगे कि आपके मन के सब संदेह गायब हो गए हैं। आपके मन में और अधिक स्पष्टता आ गई है। आपके मन से सब भ्रम दूर हो गए हैं। नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने का उपाय केवल ध्यान है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर सकारात्मक विचार स्वतः और सहजता से आने लगेंगे। स्मृतियां जहां आपको प्रबुद्ध बना सकती हैं, वहीं आपको दुखी भी कर सकती हैं। आपके मन में अक्सर अप्रिय यादों का मंथन चलता रहता है। इसने यह या वह कहा, वह कितनी घमंडी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ध्यान आपकी अप्रिय यादों में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसमें आप बीती बातों से निकलकर अपने अनंत स्वभाव की पहचान पा जाते हैं। विचारों और इच्छाओं को छोड़ते चलें। विचारों का प्रवाह आपके मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप अपने विचारों को पकड़कर रख लेते हैं और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड की सुई अपने खांचे में फंस जाती है। विचारों को जाने दें। ऐसा महसूस करें कि वे आपके हैं ही नहीं। किसी एक विचार या इच्छा में फंसने से दुख प्राप्त होता है। ध्यान तभी लगता है जब आपका मन विचारों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। साथ साथ अपनी अन्य गतिविधियों को करते रहें। अपने आप को परेशानियों से मुक्त रखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। कुछ समय पश्चात यह काफी आसान भी हो जाता है। विचारों को रोकने का, एकाग्रता लाने का या चिंतन करने का, इन सब प्रयासों को छोड़ते चलें। ध्यान के द्वारा अपने विचारों से ऊपर उठ जाएं।
अतीत के क्रोध या घटनाक्रमों और भविष्य की योजनाओं से परे हो पाने की क्षमता ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम इस क्षण को स्वीकार करते हुए उसकी पूर्णता की गहराई में चले जाते हैं। केवल इस सत्य को समझ लें और कुछ दिनों के लिए ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आपके जीवन की गुणवत्ता में एक असीम परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान में मिलने वाला विश्राम इतना गहन होता है जो आपको किसी गहरी निद्रा के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में आप अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से परे हो जाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क में एक शीतलता ले आता है। यह संपूर्ण शरीर मन तंत्र की मरम्मत और पोषण करने के समान है। अब समय बदल रहा है। आजकल समाचार और अनुसंधान से एवं कथा चित्रों से हमें शाकाहारी भोजन से होने वाले अनेकों स्वास्थ्य लाभ के बारे में पता चलता है। जीव के प्रति करुणा और वातावरण के प्रति सजगता से लेकर स्वस्थ हृदय तक शाकाहारी बनने के ऐसे बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं। यदि आप गूगल से पूछें शाकाहारी क्यों बने, तो आपको 16 करोड़ उत्तर मिलेंगे। अब आप सोचते होंगे कि इस विषय पर हमारे पास बात करने के लिए नया क्या है। सच पूछें तो हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में बेहतर क्यों है। विशेषतया यदि आप नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं। साथ ही हम आपको लगातार 31 दिन की शाकाहारी भोजन एवं ध्यान चुनौती भी देना चाहेंगे, जिससे कि आप उन सभी फायदों का स्वयं अनुभव कर सकें। हम मानते हैं कि आपका स्वयं किया हुआ अनुभव हमारी किसी भी बात से ज्यादा प्रबल होगा, और इसीलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इस चुनौती को स्वीकार करें और स्वयं अनुभव करें कि 1 माह तक शाकाहारी भोजन करने का आपकी ध्यान साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रहे कि इस चुनौती को पार करने में आपको बहुत साहस की आवश्यकता होगी, किंतु आपके आत्मबल के चलते यह इतना मुश्किल भी नहीं है। हम भी इस चुनौती में आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस चुनौती के अंत में ध्यान साधना के पश्चात होने वाले अनुभव में आप कितना अंतर महसूस करते हैं, यह इस पर निर्भर करेगा कि आप इस चुनौती से पहले दिन में कितनी बार मांसाहारी भोजन करते थे। इससे पहले कि हम इस चुनौती को प्रारंभ करें, आइए यह जान लेते हैं कि शाकाहारी साधक होना क्यों अच्छा है। गहन ध्यान। क्या आप मानेंगे कि यह यात्रा अत्यधिक व्यक्तिगत, सृजनात्मक और बहुमूल्य है? यह कहा जाता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एवं हमारा भोजन इसका निर्धारण करते हैं कि हमारी आंतरिक यात्रा कैसी होगी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपने कार्य में 100% रुचि लेते हैं और ताजे फलों, सब्जियों और अनाज इत्यादि का सेवन करते हैं, तब आप ध्यान साधना की गहराई में जा पाते हैं। इस प्रकार का भोजन पचने में आसान होता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।